पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। फिर क्या बताते हैं, चौथे नंबर के जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति सत साधना करके ये मोक्ष प्राप्त करना इसका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। बाकी जो संतानोत्पत्ति है या कोई परवरिश के लिए कार्य है, ये तो हमारी यहाँ मजबूरी है, ये तो करना ही होना है और करना भी है। लेकिन ये जरूरी है कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मोक्ष नहीं हुआ तो यूजलेस है मानव शरीर। परमात्मा भी अपनी वाणी में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो जिनको ये पता चल गया, जैसे परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन पा करके जो भक्ति नहीं करते, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की जा मुखना ही नाम। और यहां तक कहा कि जी व्याते वाह बली जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो नीचा। फिर कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने रंक, गरीब, निर्धन। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और सुंदर मैल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने इतना महत्व दिया। इसी प्रकार सब सदग्रंथों में ये प्रमाण है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति मोक्ष कराने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानी आत्मा को ये पूरा दृढ़ निश्चय हो जाता है। अब उनको ये भी दृढ़ हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि ये आन उपासना, देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा, या श्राद्ध आदि निकालना, या कोई और उपासना जो हम करते हैं, तीर्थ आदि की उपासना, ये मोक्षदायक नहीं है। उनको ये पता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है और उसकी भक्ति से ही लाभ होता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूं, क्योंकि वो मुझे इसलिए प्रिय है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लग गया है। उनसे कुछ अच्छा लाभ मिलेगा उसको। और फिर क्या बताता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से चौथे अध्याय के जो 32 और 34 में जिसका विवरण दिया है, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये आप निष्कर्ष निकाल के और वेदों को पढ़ के इन्होंने ओम मंत्र जो ब्रह्म का है, इसको ये पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मान लिया। ओम नाम का जाप वेदों से और हठ योग ब्रह्मा जी से, क्योंकि श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 30वें स्कंद में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कथा लिखी है। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को कि पुत्र, जब मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति करता कौन है। फिर मैं बैठा था तो मैंने देखा कि यहाँ कोई जल नहीं, जल ही जल दिखाई देता है, कोई पृथ्वी नहीं। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर 1000 वर्ष के तप करने के पश्चात कहा कि अब सृष्टि करो, यानी 1000 वर्ष तप करके उसमें बैटरी चार्ज कर दी, सिद्धि आ गई, वो इन्वर्टर चार्ज हो गया ब्रह्मा का, और उससे फिर आगे उस उत्पत्ति शुरू कर दी। फिर जो डिस्चार्ज हो जाए, उसी शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर उसको मृत्यु हो जाती है, डाल दिया जाता है नरक में। तो वो यहाँ जो ब्रह्मा जी ने, ये आकाशवाणी तो थी ब्रह्म की और इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि वो गुप्त रहता है, सामने आता नहीं। ये काल भगवान ब्रह्म, इसने आकाशवाणी कर दी तप करो तप करो। ये वेद में नहीं है, वेद तो ब्रह्मा जी को बाद में प्राप्त हुए हैं और ये पहले उसको आकाशवाणी कर दी। तो ब्रह्मा जी ने वो
तप वाली आकाशवाणी मान ली के भगवान की है, इनको भगवान का पता ही नहीं कौन है। आज तक इन अपने पिता के दर्शन नहीं हो रही है, वो गुप्त रहता, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। 7 में जाके 24 और 25 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है। तो इन्होंने सभी ऋषियों ने और इंक्लूडिंग विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, इसको विद्वान मानते हैं ये कि वेदों का ज्ञान इसी को। तो इसने ओम नाम तो वेदों से दे दिया और आकाशवाणी वो ले ली जो इसने सुनी थी। तो दोनों का मिश्रण करके ये साधना शुरू करते हैं। जितने भी ऋषि में ऋषि हुए, ये जो तप है ये तो है शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण, और ओम जाप है ये शास्त्रों साधना। तो इन दोनों का मिश्रण करके साधना करते हैं। तो तप करने से तो इनको राज्य प्राप्त होता है, तप हठ योग करते हैं और उससे सिद्धियां भी आ जाती हैं, और ओम नाम के जाप से इनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। लेकिन गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी साधक पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होता है। जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। तो वो उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। तो वह इससे वो ओम नाम के जाप से वो प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए अभी आपको बता दिया था कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो 3 मंत्र का जाप है और तत्वदर्शी संत बतावेगा, उससे होगा। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है, तो यहां 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी हैं तो उदार है, नेक हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं, घर त्याग दिया है, जीवन भी न्यौछावर कर दिया है, सोख कर काटा हो जाते हैं, परमात्मा पाने के लिए निराहार बैठे रहते। लेकिन ये उदार आत्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सरपुरुष, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ये कहता है जन्म मृत्यु तो तेरी मेरी भी होगी अर्जुन, तेरी भी होगी मेरी भी होती रहेगी, और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान मेरी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से कहते हैं कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये नेक आत्माएं हैं, परमात्मा के लिए समर्पित है। तत्वदर्शी संत के अभाव से ये मेरे वाली यानी ब्रह्म की साधना अनुतम अनुतमाम अति अश्रेष्ठ घटिया साधना में गति में, घटिया गति में ही आश्रित रह गए। घटिया गति यानी जन्म मृत्यु जब तक नहीं मिटेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, तो वो साधना वो गति उससे प्राप्त सचीची गति माने वो स्थान भी यूजलेस है, वो गति भी अनुत्तम है। अरे इन्होंने यहाँ बुद्धि स्लिप कर गया। यहां से स्टार्ट हुआ था सत्संग कि जितने भी ये परमात्मा ने अनुवाद ही इसे करवा दिया, और जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहां इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, इन्होंने अर्थों के अनरस कर डाले। तो उदाहरण के तौर पर ये है 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में अनुतम शब्द है, अनुतमाम, अनुतम अनुतमाम यानी कति अश्रेष्ठ, बिल्कुल अश्रेष्ठ, घटिया। अनुतमाम का अर्थ होता है जैसे उच्चतमम, उच्चतम माने सर्वोच्च, और अनुतमम, उत्तम तो उच्च होना, अनुतम का कति घटिया होना चाहिए। तो इनने यहां कर दिया कि भगवान अपनी साधना को, क्योंकि श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मान रहे थे विष्णु जी का, अपनी को साधना को अनुतम कैसे बताएगा, अश्रेष्ठ कैसे कहेगा, इसलिए इन्होंने शब्दार्थ बदल दिए, अनरस कर दिए। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी अनुतम है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, युद्ध अर्जुन करना ही पड़ेगा, जहां युद्ध है वहां शांति कहां। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित वो शाश्वत स्थान और परम शांति इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को भी अनुत्तमम अति अश्रेष्ठ घटिया कह रहा है। और फिर तुरंत 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम यानी बहुत ही जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ज्ञानवान,
माम प्रपत्ते, मुझ ब्रह्म की साधना करते हैं, मुश्किल से नाते नीचे की साधना को देवी देवता भूत पितर आदि में उलझे रहते हैं, तीर्थ व्रतों पर लगे रहते हैं। यहां बताता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति, सर्वात्मा सुदुर्लभ है। ओए क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि वासुदेव ही सर्वम, सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। वासुदेव कौन है? वासुदेव का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी और सर्व समर्थ, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो तो वासुदेव के पुत्र थे, उसके पिता का नाम था वासुदेव। जैसे कोई अपने पुत्र का नाम विष्णु रख ले, क्या वो त्रिलोकीनाथ हो जाएगा? तो वो वासुदेव का पुत्र था। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो कह ले वे सब कहने लगे उसको वासुदेव, वो वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ है वेदों में जो सर्व सृष्टा, सर्व उत्पादक और जिसका सबके ऊपर अधिपत्य, कंट्रोल है, सबका शासक, यानी पूरे विश्व में जिसका वास है, जिसके अधिकार में सभी आते हैं, स वासुदेव, वो है वासुदेव। अब अभी आपको प्रारंभ में बताया था, सत्संग के प्रारंभ में, कि जो सरपुरुष है, जो गीता ज्ञान बोल रहा है, यहां पर बता रहा 7वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में, वो है सरपुरुष और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम। वो तीसरा जो 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म बताया है, वो 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोग तरम आविष्यवर्ती अवैश्वर है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि ये जो सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही वासुदेव, इतना ही ये प्रभु है, स्वामी है, वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, सब पर इसका वास नहीं है। और जो अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वासुदेव, वो ओवरऑल कंट्रोल, असंग ब्रह्मांड का स्वामी, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो वो वासुदेव है। अब यहाँ जो 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का जो सारांश है, वो क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि बहु नाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, सर्वात्मा सुदुर्लभ है। यहां भी अनरस कर रखा है इन्होंने अनुवाद के अंदर, श्री कृष्ण कह रहा है कि मैं वासुदेव हूं और मुझे जो जानता है वो बड़ा मुश्किल से मिला। कृष्ण का सब ने पता, बालक ने पता इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो ये कह रहा है कि जो उस ये बतावेगा संत के वासुदेव ही सर्वम, यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण मोक्षदायक है, इसी की साधना से शाश्वत स्थान प्राप्त होगा और ये पाप नाशक है, ये सारी सब ब्रह्मांडों का कुल का मालिक है, ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इस पर थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। एक दो जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र
1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में और अनेक स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, परम अक्षर ब्रह्म, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी अमृतवाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वर्णित करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है। तो वो किन महात्माओं को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। ये तो महापुरुष दास के नॉलेज में है, जिनको भगवान सीधे मिले, तो अपने नियमानुसार, अपने लीला अनुसार मिलते, ऐसे मिले। तो उनमें से गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, काशी वह कबीर हुआ, अंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। तो यहां कहते हैं ये गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, कबीर परमात्मा जी सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, उनको मृत जान लिया था, चिता पर रख दिया था। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा में। तो परमात्मा 8-10 घंटे तक ऊपर सारा ब्रह्मांड दिखाया उनको, ले जा करके अपनी स्थिति से परिचित कराया, फिर उनको वापस छोड़ा। उनके अंदर वो तत्व ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, उसके डाउनलोड कर दिया भगवान ने। तो उसी ज्ञान के आधार से गरीबदास जी ज्ञान दिया करते थे। उनके बहुत से शिष्य हुए और उस अमृतवाणी को पाठ किया करते थे उनके शिष्य गरीबदास जी के। जैसे आप ब्रह्म वेदी प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, उस ब्रह्म वेदी का पाठ भी किया करते थे। एक उनका शिष्य था गरीबदास जी का, वो पंजाब साइड में चला गया, लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर। उसके बाहर गर्मी, आजकल का मौसम था गर्मियों का, वृक्ष यात्रा करता हुआ जा रहा था वो भक्त, और वहां बैठ के नहा धोकर सुबह तालाब के किनारे स्नान करके वहां बैठ के अपना सुबह का नित्य नियम करे था, गरीबदास जी की वाणी का जो आप करते हो। और एक रामराय नाम का एक बहुत बड़ा धनी था, 800-900 बीघे जमीन थी उसको राय साहब कहा करते थे, और वो थोड़ा सा बैकलासा व्यक्ति था, उसको झुमकरा भी कहा करते थे, यानी ज्यादा डामाडोल विचारों का व्यक्ति था धार्मिक व्यक्ति। तो जब उसने सुबह सुबह वो वाणी सुनी उस गरीबदास जी के शिष्य के मुख से, और ये सरदार जो है सिख लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आकर्षित हो जाते हैं, निकट जाकर बैठ गया। भगत ने सारी ब्रह्म वेदी कही। तब उस रामराय ने, उस सरदार जी ने, सिख ने पूछा कि महाराज ए भगत, ये वाणी किसकी है, का दी है? तो उसने, भक्त ने बताया कि मेरे गुरुदेव गरीबदास जी की है। ये महाराज जी शरीर में हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए? भक्त ने बताया कि छुडानी गांव, जिला दद्दर, जिला तो जब था नहीं, बहादुरगढ़ के पास एक छुडानी गांव है, वहां है और वर्तमान में है। तो महापुरुष रामराय ने सोचा कि इसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए, संत के। अब उसने संत कैसा मान रखा था, जैसे आप देखते हो अपने हिंदू धर्म में बड़ी बड़ी जटा हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, गले में माला हो, राख रूख मसल रखी हो, या कति मूंड मुंडा रखा हो हैं, और लाल कपड़े, गेरुए कपड़े हो, और भी कोई तलक पिलक लगा रखे हो, तो इस तरह की वेशभूषा वाले को हम महात्मा मानते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से चल पड़ा कि महात्मा ऐसा पाओगा, दूना दाना लगा रखा होगा, चमटे गाड़ रखे होंगे। गांव छुडानी छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, ज्यादा से ज्यादा 50 घर होंगे। तो वहां जाकर पूछा कि गरीबदास महाराज से मिलना है। वहां के लोग जानते थे कि इस गरीबू को महाराज कहते हैं, ये लोग बाहर से आने वाले। और गरीबदास जी रहते थे जैसे हरियाणा के धोती कुर्ता आम पुराने ये व्यक्ति डालते हैं, सिर पर साफा, धोती और कुर्ता, ऐसे रहते थे, सिंपल मैन, जैसे आम नागरिक जैसी वेशभूषा।
तो पुण्यात्मा भक्ति और भगत के लिए वेशभूषा कोई मायने नहीं रखती, चाहे कैसी भी रखो, लेकिन सुटेबल हो, अच्छी हो और देश के अनुकूल हो तो अच्छा रहता है। जैसे लाल को किसी कपड़े में बांध कर रख ले, फटे पुराने में या बढ़िया अच्छे वाले में, वो लाल तो लाल ही होता है। ऐसे भक्त भक्ति से बनता है, ऊपर के आडंबर से नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है कि उसका दृष्टिकोण ये था, जब उसने पूछा कि गरीबदास महाराज कहाँ हैं, उन्होंने बता दिया कि सामने वो मकान उन्हीं का है। मकान के आगे बाहर से आए हुए दूसरे गांव के कुछ भक्त बैठे थे, कुछ उस गांव का भी एक दो भक्त था। उनसे पूछा भी महाराज गरीबदास जी कहाँ हैं, उन्होंने बता भी बैठ जाओ अभी आ जाएंगे, बाहर घूमने गए हैं सुबह सुबह। किधर गए हैं, किस साइड में गए। उसने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, राम राय जी ने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, महापुरुष के दर्शन करके आहार करूंगा। उनसे पूछा कि किस साइड में गए हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। और ये भी पूछा कि कितनी देर में आएंगे। तो वहां वो उपस्थित भक्तों ने बताया कि उनकी मर्जी है भाई साधु संतों की, आओ तो अभी आ जाओ, ना तो दोपहर तक नहीं आवे। तो कहाँ मिलेंगे, किस दिशा में गए हैं, कहाँ मिलेंगे कि सामने एक रहट लगा हुआ है, वहां एक झोंपड़ी है, कई बार वहां भी बैठकर वो अपनी भक्ति करते होते हैं। उधर से वो जा रहा था, उसी रास्ते से खेतों में, उधर से गरीबदास जी आ रहे थे, एक सिंपल वेशभूषा हरियाणे की, और सिर पे पशुओं का चारा ले रखा था, थोड़ा सा एक बंडल सा बनाकर, बरोटा कहते हैं जवार का। वो आ रहे थे और कोई व्यक्ति बीच में था नहीं। तो राम राय ने गरीबदास जी से पूछा कि भाई किसान, मैंने महाराज गरीबदास जी से मिलना है और सुना है वो इधर आए हुए हैं, आपने देखा? अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उनको मालूम था कि इस भगत के मन में संत की वेशभूषा कुछ भिन्न ही है, और यदि मैंने कह दिया कि मैं हूं गरीबदास तो ये कतई नहीं मानना है और वापस चला जाएगा, और जिस उद्देश्य से ये भक्त आया है उससे वंचित रह जाएगा। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि आजो भक्त, आजो मेरे साथ आओ, मैं आपको गरीबदास महाराज से मिलाऊंगा। अब वो पीछे पीछे हो लिया। जब वापस आए, उसी घर में पहुंचे जहां उनका घर था, भगत बैठे थे। भगत उठे, उन्होंने किसी ने तो महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, किसी ने भाग करके वो सिर पे रखा हुआ पशुओं का जो चारे का बरोटा था बंडल, वो उठा ग्रहण किया। अब राम राय ने सोचा कि ये कौन भाई, कोई सेठ, ये अच्छा जमींदार होगा, किसान, क्योंकि गरीबदास जी भी 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास जी की, इतने बड़े किसान थे। तो उसने सोचा ये किसान होगा कोई। उनसे पूछा भक्तों से कि वो ये कौन है भाई? तो वो भगत जो कह नहीं, यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस सरदार जी का तो सिर घूम गया कि यो महाराज, ये तो एक आम आदमी है, सिंपल मैन, धोती कुर्ते वाला किसान है। अब वो लगा फिर वो झूमन, उसका दिमाग घना इधर उधर। गरीबदास जी समझ गए, एक मकरा झूम गया। उसने सभी भक्तों को इधर उधर कर दिया। किसी को कहा बैलों को पानी पिला लो, किसी का चारा काट दो, मेरे लिए नहाने के लिए एक बाल्टी पानी का रख दो। और उस मकरे को कह दिया यहाँ बैठ जाए महात्मा भगत जी। अब बैठ गया, बस इतनी दूर से आया हूं, बैठते जाता हूं, पर आ गया गलत, खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्योंकि उसने तो महात्मा मान रखा था कि ऐसा होगा, जोटा जोटा रखी होगी, ढूंढा दौड़ा राख रूख मसल रखी होगी, पता नहीं जंगल में बैठा होगा। गरीबदास जी स्नान करने लग गए, धोती बांधा करते थे। तो धोती ऐसे एक बेल्ट सी बांधते, देखा होगा यहाँ भक्त धोती वाले बता देंगे कोई। धोती बांध के और उसके ऊपर से एक रस, उसी का हिस्सा एज ए बेल्ट बांध जाकर, उसने अड़बंद कहते हैं हमारे देसी भाषा में, अड़बंद। तो जब एक हाथ का उनका चोट लगी हुई थी उंगली के, गरीबदास जी ने पट्टी लपेट रखी थी। उस जो राम राय से कहा कि हे सरदार जी आइए और मेरे या धोती का गांठ लगा दे, अड़बंद की बेल्ट बांध दे, ऐसे गांठ लगाते थे।
अब जो ही उसने अड़बंद की गांठ लगानी चाहिए, जैसे रुमाल होते हैं ये, तो उसके ऐसे गांठ उस रुमाल लग गई, धोती शरीर के अंदर से निकलाई और गांठ धोती का लगी। उन्होंने जल्दी सी खोला, धोखा लग गया तेरे से, धोखा। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार फिर ऐसे ही हुआ। तब गरीबदास जी ने कहा, अरे झुमकरा, वो ये सोच रहा था मेरे जैसा किसान है, इसने संत मानते हैं ये बड़े भोले आदमी आगे हरियाणा के। तो तब कहा, रे झुमकरा, मैं तेरे जैसा किसान हूं, जमींदार हूं भाई, ये गांठ क्यों ना लगती, घनी देर लगी। तो जब उसने देखा ऊपर ने, राम राय जी विष्णु जी के उपासक थे, बेशक से वो सिख थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे। क्योंकि पहले हम सभी जितने भी सिख बने हैं ये अपने हिंदुओं से ही अलग से एक, जिन्होंने शिष्य तो ग्रहण कर लिया, उस धर्म, उन धार्मिक नियमों का पालन किया, उन्हें सिख कहने लगे। सिख माने शिष्य। तो क्या देखा उस राम राय ने, भगवान उस गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा, 4 हाथ में वो सब गदा पद्म शंख सुदर्शन घूम रहा है, मुकुट है, यानी विष्णु रूप दिखाई दिया। चरणों में गिर गए, पूरी तरह है भगवान माफ करो, मैंने तो आपका सिंपल मैन मान लिया। उठा तो फिर वो जोगा जो गरीबदास, उसने सोचा कोई सपना देख लिया तूने, वो फिर बैठ गया। फिर भी उसने सोचा चल कुछ तो है महात्मा में, कुछ करामात है, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी ने कि भाई हम कौन हैं, कहां से आए हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाखा भेद न पाया, ये काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। पूरी ब्रह्मा विष्णु में इसकी स्थिति बताई, सारे ब्रह्मांडों की रचना जो कबीर परमात्मा ने दिखाई थी आंखों और बताई थी, वह बताई। तब राम राय कहता है, भगवान हे महाराज, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि आपके ग्रंथ में ज्यों का तो विद्यमान है, पर उसको समझ नहीं पा रहे ये वर्तमान के तेरे जितने भी पाठी हैं, सिख हैं। तो क्या बताया, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमक रो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमक रा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रो, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमक रा। गरीबदास जी बताते हैं कि ये सब पैसे के ऊपर नाच है, ये तत्व भेद नहीं जानते ये लोग, और इस तत्व ज्ञान से परिचित कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा। उस राम राय को झुमकरा कहने लगे भगवान गरीबदास जी, उसका उर्फ नाम था झुमकरा। तो इस एक बात से तो ये प्रभावित हुआ कि तेरा नाम झुमकरा, यहाँ कोई जाना नहीं था, इन्होंने झुमकरा बता दिया। जो आम व्यक्ति वहां झुमकरा से जानते हैं, ओरिजिनल नाम राम राय था उसका। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी कि इस तत्व ज्ञान से परिचित करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। अरबों में कोई एक पावेगा तने गर्क। गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। जैसे इस ज्ञान को से परिचित भगत भी हो गए होंगे मेरे परमात्मा के बहुत से भगत, लेकिन उनके पास मंत्र समाधान नहीं है। अगर वो कहीं वक्ता बन जाए, वह वाके पात्र भी बन जाएंगे, फिर उसका कख नहीं, क्योंकि उसको मंत्र देने का आदेश नहीं, पासपोर्ट बनाने का उसके पास अधिकार नहीं, तो फिर भी व्यर्थ। तो क्या कहते हैं, गर्क मीन जिसके पास परमात्मा का पूरा ज्ञान भी हो और कंप्लीट मंत्र हो, अधिकार हो, ऐसा तो आपको अरबों में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं 4-5 अरब आबादी होगी अपने पूरे पृथ्वी पर। इन अरबों में से एक दास है इस तत्व ज्ञान से परिचित, और कोई नहीं है। अब हम आते हैं उस प्रसंग पर। आप आज का प्रसंग पूरा करते हैं। अब कहते हैं 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी
गति को भी अनुत्तम क्यों कहता है, घटिया क्यों कहता है? इसका यह है कि जन्म मृत्यु ये खुद कहता है चौथे गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे और पहले भी हो चुके हैं। तो इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो जब तक वो तत्वदर्शी संत खोज ले, उससे वो ज्ञान और समाधान प्राप्त होगा, तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जन्म और मृत्यु तेरे भी रहेंगे, मेरे उपासक के भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे, वो खुद कहता है। तो अब ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है मेरी गति भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी। ब्रह्म साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये प्राणी सभी पुनरावृत्ति में है, इनका भी जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। और जब जहां जन्म मृत्यु होगा, युद्ध करना होगा, वहां शांति नहीं हो सकती। तो यहां कहता है अनुत्तम क्यों बताया? अपनी गति को, अपने यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति को भी अनुत्तम गति बताया है। किस लिए? इसका उदाहरण देते हैं। एक चुनक नाम के ज्ञानी आत्मा थे, समर्पित भगवान पे, और साधना और ज्ञान वही वेद और इन अधूरे गुरुओं वाला, हठ योग ब्रह्माजी वाला, ओम नाम वेदों वाला, ये साधना किया करते थे, सभी करते रहे। उन्होंने भी ऐसी साधना के लिए हजारों वर्षों तक सूख का काटा हो गए, बड़ी बड़ी पलकें होगी, बड़े बड़े बाल हो गए परमात्मा पाने के लिए। लेकिन गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी मंत्र से, ना जप से, ना तप से कोई नहीं कर सकता, उससे हो ही नहीं सकती वेदों में वर्णित विधि से। तो जिस कारण से इन ऋषियों ने वेदों से मंत्र ओम लिया, उसकी साधना हठ योग ब्रह्मा जी से लिया, साधना करने लगे। उसे भगवान तो मिलना था ही नहीं, वो स्पष्ट कर रहा है। तो उससे सिद्धियां आ गई इनके अंदर, और उन सिद्धियों के आधार से ये प्रभु पाक गए अपने एक दूसरे। जैसे अगस्त ऋषि में सिद्धि थी 7 समुद्रों को पी लेना, ये कोई छोटी सिद्धि है? 7 समुद्रों को एक घूंट में ऐसे चलू भर कर और सारे सुखा दिए थे, ऐसी सिद्धि होती है आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन भगवान नहीं हो सकता इन सिद्धियों से। और फिर वापस कुरला कर दिया तो 7 समुद्र भर गए। तो कहने का भाव ये है कि ये तो सिद्धि है परमात्मा से की साधना करने से थोड़ी बहुत ये बैटरी चार्ज हो जाती है, जिसे कुछ चमत्कार दिखा देते हैं। इन्वर्टर में पंखा चल पड़ा, लाइट चल पड़ी, छोटा मोटा रोशनी होगी, मोटर नहीं चला सकता इन्वर्टर जो 10 हॉर्स पावर की। तो ये छोटे मोटे इन्वर्टर बन गए और बैटरी चार्ज हुई, फिर डिस्चार्ज कर दी, वो खत्म हो गए, पशु बन गए। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही चौनक ऋषि थे, इन्होंने सिद्धियों प्राप्त कर ली और इतनी सिद्धि होगी कि आम सिद्ध पुरुष भी उसका अगर नतमस्तक होने लगा, बड़ा बोलबाला हो गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा का अर्थ होता है जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और उसके अंतर्गत छोटे छोटे नवाब राजा लोग होते हैं, वो उसको टैक्स देते हैं, उसके पराधीन होते हैं, उसके आदेश से चलते हैं, सब कार्य करते हैं। और 2-4 वर्ष के बाद वो क्या करता है राजा, ये देखने के लिए कि मेरे शासन काल में किसी ने मेरी स्वाधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है, मेरी पराधीनता कोई अस्वीकार तो नहीं कर दिया, मेरे अपने आप में स्वयंभू कोई राजा ना बन गया हो। उसके लिए घोड़ा छोड़ते हैं जो राजा का निजी घोड़ा होता है, और उसके आगे एक पंपलेट लटका दिया जाता है कि जिस भी राजा को अपने मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को पकड़ के बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, ये समझो सिंपल भाषा में। 72 अक्षौणी का तो वैसे अलग से होता है, जैसे इतने घुड़सवार, इतने रथ वाले, इतने फलाने हाथी वाले, वो मिलाकर के सारा होता है, हम सिंपल भाव से समझते हैं। 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी
किसी वो घोड़ा चल पड़ा, पीछे सैनिक थे, सैनिक घोड़ों पर, घोड़ा खाली, और वो चल रहा अपनी मर्जी से, कहीं से जा रहा, किधर ही जा रहा। तो जाते समय भी चौनक ऋषि ने देखा कि घोड़ा खाली जा रहा है, बाकी वे सवार बैठे, क्या कारण है। लेकिन वापस जब आए तो भी वहीं से आगे वो कुदरती सारी पृथ्वी पर घूम के 1, 2, 4 वर्ष के बाद तो ऋषि ने पूछा कि सैनिकों ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई। तो उसने बताया, सैनिकों ने बताया कि ये राजा मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और इसके गले में क्या लिखा है, ऋषि ने पूछा। सैनिकों ने उत्तर दिया, इसके गले में यह लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने राजा मानदाता जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और राजा के पास 72 करोड़ सेना है। ऋषि ने पूछा, क्या किसी ने नहीं पकड़ा। तो सैनिकों ने कहा, कौन पकड़े, उसकी जाड़ फोड़ दें हम, है किसी की पिला किसी की मान दूध। ये सैनिक भी एक आधा अगर मुंह फटे। तो उसने ऋषि ने सोचा राजा को अभिमान हो गया, इस अभिमान ठीक करते हैं। बता, ऋषि का राजा के अड़न का के तो क्या ऋषि है वो, ऋषि माने अच्छी आत्मा, और तो गधा है बे, मतलब पंगा पा लिया। बोला मन ये घोड़ा बांध लिया, रख बांध दो घोड़े को मेरे वृक्ष के जिसके नीचे तपस्या करे था। सैनिकों ने बांध दिया। सैनिकों ने कहा उस ऋषि से कि ये घोड़ा आप बांधोगे, मानदाता चक्रवर्ती का युद्ध करोगे। कहा मैं युद्ध करूंगा उसके साथ। सैनिकों ने कहा, कंगले तेरे दाने खाने को नहीं, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी भक्ति कर और माला फेर, क्यों मरे तू बेआई मौत क्यों मर रहा है। उसने चुनक ऋषि ने कहा कि तुम राजा के से जाके कह दो कि चुनक ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिकों ने आकर के राजा को नमक मिर्च लगाई और कहा कि आज एक व्यक्ति ने हिम्मत की है आपका युद्ध उठने की, और कल को दूसरा बकवाद करेगा। राजन निप द इवल इन द बड, बुराई को स्टार्ट में ही खत्म कर देना चाहिए। राजा ने फिर कह दिया जाओ। तो उस 72 करोड़ की 4 प्लाटून 4 टुकड़ी कर ली। 18 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी, चुनक ऋषि को। और चुनक ऋषि ने क्या किया, अपनी जो साधना करी थी, सारे जीवन में डले डोए थे, उसकी 4 पुतली बना दी, एटम बम बना लिए सिद्धि थे। एक एटम बम छोड़ दिया पुतली, उसने कत्लेआम मचा दिया। घड़ियां पुतली होगी हजारों करोड़ों की संख्या में, और कत्लेआम मचा दिया। और वो खत्म हुई सिद्धि, वो तो जो निकल गया बाण, वो बम। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली भेज दी। ऋषि ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। किसने? उस चुनक नाम के ब्रह्म उपासक ने, उस काल के उपासक ने, ब्रह्म के उपासक ऋषि ने। अपने आत्माओं चाहे तो गोली से मार दे, और किसी के पास वचन की ताकत जंतर मंत्र है उससे मार दे, भगवान के दरबार में दोनों दोषी बराबर होते हैं। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने अमरवाणी में कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, मानदाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर अकेले ने। ऋषिश्वर जैसे मुनि और मुनिवर और मुनीश्वर, एक तो मुनि आम साधक, और मुनिवर उन साधकों में श्रेष्ठ मुनि, और फिर मुनीश्वर उन श्रेष्ठ मुनियों में भी परम श्रेष्ठ, यानी उस मुनीश्वर ऋषिश्वर ऋषिश्वर उस तीसरे नंबर के गुड बेटर बेस्ट, उस बेस्ट यहाँ के बेस्ट जाने जाने वाले ऋषि के ये कर्म है 72 करोड़ सेना खाली। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। जोरा माने मौत, जरा माने बुढ़ापा, यह अंतर समझना कदे भूल जा। जोरा मीन संत भाषा में जोरा माने मृत्यु,
कहते हैं ये दिखे संत ऋषि महर्षि, ये तो चलती फिरती घाल है, ये दे धारे मौत फिरे, ये संत नहीं, ये मौत है। ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के साधक, ब्रह्म तक के पुजारी, ये सभी काल के भेख दे धारे जोरा फिरे या मौत फिरे, चलती फिरती मनुष्य रूप में इतने मानस मार दिए, तुम इनको महर्षि कहते हो। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये ऋषि हैं तो नेक, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, गति में लीन रहे। अब क्या बनेगा? ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक जाएगा, और जो सिद्धि की थी, जो साधना तपस्या की, से ये राजा बनेगा, और जो इसने 72 करोड़ सेना मार दी वो बैड अकाउंट अलग से लिखा जाएगा, इसको फिर भोगना पड़ेगा। ब्रह्म ओम नाम की साधना से ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां अपनी पुण्य समाप्त करके इस मंत्र के जाप का नाश करके कमाई का ये वापस आएगा, राजा बनेगा पृथ्वी पर, फिर खूब पाप कमाओगा। राजा शिकार करते हैं, अपने अहम के कारण दुनिया मरवा डालते हैं, कत्लेआम कर देते हैं अपने राज्य के लिए, वो पाप इसके बुरे में लिखे जाएंगे। फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे इस ऋषि तुनक के, और जितने सैनिक मारे थे वो गिन गिन का बदला लेंगे इसका। तो यहां कहते हैं फिर ये खाक मुक्ति हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि परम संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो। तो यहां जो ब्रह्म तक के साधक हैं, इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में साथ लीन रहे। इनको वो संत नहीं मिला जिसकी साधना करके उस स्थान को प्राप्त कर लें जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाते। तो वो संत ये दास है पुण्यात्माओं, आज समझ में आ जाओ, थारा से फिर आइयो, जितना लेट आओगे उतना पछताओगे, जल्दी आओ, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, जुलाहा कबीर, धानक कबीर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। यही वो परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में हुआ है जिस समय को परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब इस अध्यात्म मार्ग को, जो संपूर्ण, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म मार्ग है, ज्ञान है, इसको सार्वजनिक करने के लिए कहा था भगवान ने। क्योंकि जिस समय परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 से संवत 1455 से सन 1518 संवत 1575 तक वो परमात्मा यहाँ एक जन साधारण की लीला करके चले गए, जो परमात्मा किया ही करते हैं। जो हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से सशरीर आता है, अपने उस निज स्थान से जहां हम पहले रहा करते अपने पिता के पास। हम बालकपन में हम अज्ञानता के कारण अपने उस मूल मालिक को, उस सर्व सुखदायी परमात्मा को छोड़कर यहाँ इस काल के साथ आ गए
इसके लोक में। तो वो परमात्मा वहां से आकर हमें पुनः वो याद दिलाने आते हैं कि आप जहां रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहाँ की कोई व्यवस्था भी अनुकूल नहीं है। यहाँ जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग, और आपको ऐसा कच्चा शरीर दिया है जिसमें कोई ना कोई रोग अवश्य व्यापा रहता है, लगा रहता है। फिर आप ऐसे स्थान पर रहते हो जहां पर प्रत्येक वस्तु का अभाव रहता है, और जिस कारण से ये प्राणी हरदम टेंशन में रहता है, हमेशा दुखी रहता है। परमात्मा के विषय में वेदों में लिखा है, वेद में, कि वो परमात्मा अपने उस स्थान से चलकर आता है जहां हम पहले रहा करते थे, और परमात्मा अब भी वहां रह रहे हैं, और हमारे असंख्यों भाई बहन वहां पर वर्तमान में भी रह रहे हैं, जो पहले वहीं थे, यहां आए नहीं, और जो यहां से परमात्मा की सतभक्ति करके वापस चले गए हैं, वो वहां अब भी रह रहे हैं। तो वहां से चलकर वो परमात्मा आते हैं, एक जन साधारण की लीला करते हैं। वो ऐसी लीला करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को इस काल के लोक में यदि सुखी रहना है तो वो विधि, वो तरीका, वो एक भूमिका परमात्मा स्वयं ही करते हैं। परमेश्वर कबीर जी एक झोंपड़ी में रहा करते थे, पूरा परिवार जो परमात्मा का, वैसे तो पूरा विश्व उसी के बच्चे हैं, उसी के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन उस समय उन्होंने एक गृहस्थ विधि से परिवार नहीं बनाया था। परमात्मा के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। एक तो नीरू और नीमा, ये 2, जिनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे, और एक स्वयं परमात्मा, और 2, एक लड़का एक लड़की, जिसका नाम, लड़के का नाम कमाल था, लड़की का नाम कमाली था। ये दोनों लड़का और लड़की परमात्मा ने मृत जीवित किए थे किसी विशेष परिस्थिति में। तो ये कुल परिवार था परमात्मा का। तो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करते थे और एक जुलाहे का कार्य किया करते थे, कपड़ा बुनते थे, अपने हाथों से निर्वाह करते थे और तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते थे, सत्संग भी करते थे और सतगुरु रूप में उपदेश भी दिया करते थे, दीक्षा भी देते थे और यथार्थ ज्ञान भी सुनाया करते थे। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और वो परमेश्वर की महिमा उन्होंने स्वयं ही अपनी महिमा आप ही बताई है कि चारों युग में मैं आया हूं, प्रत्येक युग में। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया और जो परमात्मा लीला किया ही करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, फिर अपने सतलोक में ले जाते हैं, वहां से फिर वापस छोड़ते हैं अपना साक्षी बना करके। कैसा है भगवान, कहाँ रहता है परमात्मा, कैसे मिलता है वो भगवान। तो ये सब अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं परमेश्वर और उनको अपने से परिचित कराकर संसार में पुनः छोड़ देते हैं। फिर वो महापुरुष उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा सुनाया करते हैं। उनमें से कौन कौन है,
जिनको दास जानता है, मुझ दास के नॉलेज में कलयुग के अंदर है। आदरणीय द्रवदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इन महापुरुषों ने परमेश्वर की महिमा आंखों देखी, बताई, अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवाई। आज वो एफिडेविट हैं उस परम पिता की महिमा जो उन्होंने आंखों देखी थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरे द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि का डंडोरा पीटा, मुनादी करी, अनाउंसमेंट की खूब जोर जोर से, और मैंने भी आकर के प्रत्येक युग में इस यथार्थ ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा की। लेकिन हम पर विश्वास ना करके इन काल के दूतों, नकली आचार्यों, शंकराचार्यों और इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, ये है वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधना है, वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं। ढेल, ढेल माने डले, कंकर पत्थर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मोहनलाल। सर कहाँ से हैं आप? महेंद्रगढ़ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? तारीख 8/5/2018 को। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? श्याम जी बालाजी पूछता था जी, रात भर का सत्संग श्याम जी का करता था। 2 बजे रात को भोग लगाता था, सुबह 4 बजे प्रसाद वितरण करता था सब भक्तों को। 40 साल तक साधना करी श्याम जी बालाजी की। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में से आए जब मैं दुखी हो गया, मेरे बीमारी लग गई थी। डॉक्टर के सवाई मान सिंह जयपुर हॉस्पिटल में मेरे परिवार ने दिखाया, वहाँ से उसने पता नहीं क्या बताया क्या नहीं बताया, मतलब मेरे को मेंटल घोषित कर दिया। काफ़ी दिनों बीमार लिया, परिवारों ने मतलब मेंटल कर मेरे को निकाल दिया। मान दे मैं तो सड़क पर घूमता फिरता था और मेरे पास दवाई का खुद का मेरे पास कोई साधन था को नहीं। संत रामपाल जी से मैंने
नाम दीक्षा ऐसे ली कि मैं सतनावली मोड़ से रोड पर वहाँ घूम रहा था। मेरे को किसी भगत ने बताया, अब भगत जी आज या कहाँ से आ रहे हो? वो भी मैं परेशान हूँ। कि क्या आप परेशान कैसे हो? कि मैं परेशान नहीं, मैं ज़्यादा परेशान हूँ। कभी आप बैठ जाओ आप। फिर उसके कुछ ही टाइम बाद भगत मेरे पास आया, अमित दास है गांव स्याणा से। उसने मेरे साथ संत रामपाल जी के बारे में बताया कि भगत जी आप परेशान हो? मैं कहूँ जी परेशान नहीं, मैं ज़्यादा परेशान हूँ, माँ दुखी हूँ। कहा मैं कहूँगा जैसे करोगे आप, उनसे नाम दीक्षा ले लो। मैं कहूँ जी ले लूँगा, मैं माँ दुखी हूँ, मेरे परिवार ने भी मेरे को ये पोजीशन है, मैं रोड पर घूम रहा हूँ। उसने कहा बैठो मेरे साथ। उसने 4 बजे शाम को मेरे को आश्रम में लाकर छोड़ दिया, नाम दीक्षा दी। सर, आपके बताए अनुसार आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ लाभ, पहले सबसे पहले तो मेरी जिंदगी बच गई थी, ये लाभ हुआ। फिर मेरे पुत्र वधू जो थी, वो मेरे लड़के के 4 पथरी कायम कर रखी डॉक्टर ने। पैसे मेरे पास थे नहीं, कहाँ से दिखाऊं? वो रात भर रोता था। पुत्र वधू थी, उसके थायराइड की बीमारी थी, उनको भी मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद में 15 रोज बाद ही उस बच्चे ने मेरी हालत देखकर, और अमित दास के साथ ही उसने कोई अपना ऐसा संपर्क किया कि अमित दास से ही मिल लिया वो, कि मेरे पिताजी ठीक हैं, आपने कहाँ से कहाँ नाम दीक्षा दवाई करी? चल भाई, उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। उस नाम दीक्षा लेने से, मंत्र जाप करने से, जो मंत्र बताए उन मंत्रों से उसकी पथरी खत्म होगी। और आज जो पुत्र वधू थी उसकी थायराइड की बीमारी है, वो भी ठीक हो गई। मेरे को काफी लाभ हो गया, मैं सब अब ठीक है हम तीनों। और अब मैंने पहले ही बड़ा लड़का और बड़े पुत्र वधू वो मालिक की शरण में नहीं है। उसने ये कहा कि आपने नाम किन से ले रखे हैं? मैंने ये कहा भाई हम संत रामपाल जी से नाम दे रखा है। कि पापा जी मैं परेशान हूँ, मैं ECG करवा के आया हूँ, डॉक्टर ने मेरे पास इतने पैसे दे दिए, तुम्हारी बॉडिया के भी दे दिए, मेरे भी दे दिए। उसने कहा तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। मैं भाई अपना भला चाहो तो मालिक की शरण में आ जाओ और अपना बचाव करवा दो। क्या पापा अब रात कैसे काटे? में अभी चलो। क्या अभी चलने का कोई साधन नहीं है? नहीं हमारे पास कोई गाड़ी का साधन था। तो मैं भाई आप दंडोत करो, संत रामपाल जी से आप प्रार्थना करो। दंडोत करके उन्होंने ऐसे ही प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने के बाद में दोनों स्त्री और पुरुष, मेरे पुत्र वधू और मेरा पुत्र, वो खड़ा हो गया। भाई अब क्या हाल है? कि पापा जी सुबह नाम लेने को चलेंगे। अब मैं ठीक हूँ, तुम्हारी बॉडिया भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। वो उनकी बीमारी छूअंतर हो गई। जहाँ की ताएं दंडोत प्रणाम करने से, संत रामपाल जी के नाम लेने से ही उनकी दोनों की बीमारी खत्म हो गई। हो डॉक्टरों ने जो मेरे को मेंटल घोषित कर रखा था, वो संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद में मैं ठीक हूँ, अब बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। आर्थिक समस्या जी, मेरे दुकान का धंधा भी खत्म हुआ था मेरी बीमारी के साथ साथ में। दुकानदार एक बार कुछ भी काम नहीं करता था, सब्जी फ्रूट का धंधा करता हूँ, और मेरा बिल्कुल खत्म हो गया था। संत रामपाल जी की शरण में आने से मेरा धंधा ठीक चल रहा है। फ्रूट का व्यापारी हूँ, मेरा लड़का भी, मैं भी। मैं जी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना भला चाहो तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। ये आपका मोक्ष यही करवा सकते हैं, वरना यहाँ काल की जाड़ में पड़े रहो। यहाँ संत रामपाल से दीक्षा से ली जाए जी, टीवी चैनल देखो, नीचे पीढ़ी पर रहते उन पर नंबर हैं, उन नंबरों के अनुसार अपने टीवी चैनल देखो, उनकी किताबें पढ़ो, नाम मंत्र ले लो उनके पास जाकर। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।